मैं नर्सरी गई करी लीव्स का प्लांट लेने। नर्सरी वालों ने मुझे दो टाइप के करी लीव्स दिखाए, एक देसी और एक चाइनीज। लेकिन मैंने देसी करी लीव्स का प्लांट ही चूज किया, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ के मौसम और मिट्टी के हिसाब से वेजिटेबल उगाए जाते हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस प्लांट को कैसे पॉट किया, कौन सी मिट्टी बनाई, कौन सी खाद वगैरह दी, जिससे कि कुछ दिनों में मेरा करी लीव्स हेल्दी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जिस पॉट में करी लीव्स लगाना है उसकी मिट्टी को अच्छी सी गुड़ाई कर लें, जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और प्लांट्स की रूट इजीली स्प्रेड हो सके। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इस पॉट में देखिए मैंने करी लीव्स और लगाया हुआ है, करी लीव्स का प्लांट, और उसकी प्रूनिंग भी कर दी। मतलब मैंने पूरी प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग कैसे करते इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। स्टेप 1 में हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली, फिर उसमें हम लोगों ने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया, फिर 1 मुट्ठी कोकोपीट ऐड किया। कोकोपीट जो मिट्टी को ना सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्चर होल्ड रखता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी मिट्टी और ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर में हम लोग ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग। दोनों ही प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिट्टी में मिलाएंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, बाकी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे प्लांट्स को मिलता है नेचुरल न्यूट्रिशन जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही हल्के हाथों से मिट्टी को दबाकर चेक करेंगे कि मिट्टी ढीली है या नहीं, क्योंकि करी लीव्स के प्लांट को लूज और एरी मिट्टी बहुत पसंद है। एरी मिट्टी ज्यादा टाइट हो तो रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए ये स्टेप छोटी सी लगती है पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जब तक मिट्टी थोड़ा पानी में एब्जॉर्ब हो रहा है तब तक हम नर्सरी से अपना लाया हुआ ये करी लीव्स का प्लांट ओपन कर लेते हैं। ध्यान से प्लास्टिक हटाएंगे ताकि रूट डिस्टर्ब ना हो और प्लांट को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकें। प्लांट को पॉट में लगाने से पहले हम इसी मिट्टी को चेक करेंगे। मोस्टली नर्सरी वाले किसी भी टाइप की मिट्टी लगा देते हैं, जैसे कि गार्डन सॉइल या मिट्टी में ज्यादा रेत या पत्थर भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट नर्सरी में मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उन्हें वही के एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले हम देखते हैं कि रूट हेल्दी है कि नहीं। इस करी लीव्स की मिट्टी थोड़ी रेतीली है, क्योंकि मैंने नर्सरी वाले से कह दिया था कि थोड़ा सा मुझे सैंडी टाइप का चाहिए। हालांकि बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, और ना हो तो आप रेत थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो। इस करी लीव्स की मिट्टी चिकनी नहीं है, लेकिन चिंता की बात नहीं, हमने ऑलरेडी अपनी तरफ से हेल्दी मिट्टी तैयार कर ली है। सबसे पहले प्लांट की पुरानी मिट्टी को पॉट में डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट और हमने कोकोपीट अगेन डाला है। आपको लग रहा होगा कि हमने कितना ज्यादा कंपोस्ट और कोकोपीट ऐड कर दिया है, बट ये प्लांट की हेल्दी ग्रो के लिए ना सबसे जरूरी पार्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा ये करती हूँ, एक बार अच्छे से मिट्टी तैयार कर लेती हूँ, फिर 1 महीने बाद इसका कंपोस्ट या फर्टिलाइजर आप दोबारा डालिए। नर्सरी में जो मिट्टी मिलती है ना वो कैसी है वो हमें नहीं पता, इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि अपनी मिट्टी को खुद से बनाना। जब बेस स्ट्रांग होगा तभी प्लांट भी स्ट्रांग ग्रो करेगा। तो हमने यहाँ पे प्लांट जो करी लीव्स का लगा लिया है और साइड की सारी मिट्टी को अच्छे से, इसको बहुत दबाएंगे नहीं, हल्के से मिट्टी लगा लिया। और करी लीव्स का जो हमें मिट्टी मिली थी उसकी करी लीव्स के साथ, वो भी सबसे टॉप ऊपर पे लेके और उसको चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी अब हम लोग प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लांटिंग या कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइजर आपको ऐड करना हो किसी प्लांट्स में या प्लांट लगा रहे हो तो आप कोशिश करिए कि रात में उसको लगाइए, जिससे कि ना दिन में धूप के कारण प्लांट जो तो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, और रात में ये सब चीजें करने से प्लांट स्ट्रेस फ्री रहता है और उसमें ग्रोथ अच्छी होती है। तो एक छोटी सी टिप थी। अब चलिए 1 से 2 दिन के बाद मैं इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ आपको कि ये प्लांट की मिट्टी की सॉइल अच्छे से लगी है कि नहीं। आपको खुद 1 से 2 दिन में पता लग जाएगा। तो पीछे प्लांट पे आपने देख लिया बिल्कुल भी एक भी पत्ती नहीं है, बल्कि मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अब ये देखिए 1 से 2 दिन बाद है, मैंने हल्का हल्का, और हाँ ऑल्टरनेट डेज को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। करी लीव्स को ना हमेशा मॉइस्चर
प्रोवाइड करिए, सूखे ना रहने दीजिए। तो ये देखिए टॉप में आपको दिखा रही हूँ, न्यू प्लांट्स आ गए हैं। इसका मतलब कि प्लांट की मिट्टी भी अच्छी लगी है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये देखिए जिसमें एक भी पत्तियां नहीं आ रही थी, देखिए साइड से पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब कि प्लांट का मिट्टी भी अच्छी लगी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्योंकि 1 से 2 दिन में ही ये इतने लीफ निकालना स्टार्ट कर दिया है। प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ कर जाए तो इसकी टॉप पिंचिंग बहुत जरूरी है। तो आप ऊपर से थोड़ा पिंच कर देंगे ना, थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकाल देंगे, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज और, जब ये प्लांट की पत्तियां तोड़े, करी पत्तियां तोड़ो, तो इसको सीधे सीधे स्लाइड करके पूरी पत्ती मत निकालिए, पूरी जो डंडी सहित इसकी पत्तियों को निकालिए। ऐसे कभी कभी ऐसे मतलब क्या होता है कि नीचे की पत्तियां क्या होती है, स्लाइड कर दीजिए, पत्तियां निकल जाती है, उसमें डंडी लगी रह जाती है, तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और उसमें जल्दी लीव्स भी नहीं बन पाता है। तो कोशिश करिए कि डंडी सहित ही उसकी पत्तियों को निकालें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गर्मियों में करी लीव्स को कौन सी खाद देनी चाहिए जो कि कूलिंग इफेक्ट दे, जैसे कि बटर मिल्क या काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर। काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर और गर्मी में कौन सी खाद दे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। ये दोनों खाद मैं यूज कर चुकी हूँ और इसका इफेक्ट इतना इतना बढ़िया है, एक बार आप यूज करके देखिएगा जरूर। और हाँ, मैं एक और छोटी सी चीज में ऐड करनी हूँ जो फर्टिलाइजर के रूप में, यह है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक पाउडर। इसका भी यूज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इसे कैसे देते हैं, कब देते हैं, कितना देते हैं, ये सब मैंने वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। इसी तरीके से एक बार केयर जरूर करके देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने है। प्लांट को आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी सी लीव्स आनी स्टार्ट हो गई है। और मेरी बालकनी बहुत बड़ी है, नहीं तो मैं सीजन वाइज ही सारी चीजें ग्रो करती हूँ। और बाकी तो आप मेरे व्लॉग्स में देख ही सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।